हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन में है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है वर्मा समिति या फिर राजा चलैया समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को या फिर 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है सरकार, न्यायपालिका, संविधान या फिर राजनीतिक दल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन में है पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन में है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या फिर इनमें से सभी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर और उपराष्ट्रपति, ये तीनों पर लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या फिर मार्टिन लूथर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 2 में करा चुका हूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो ऑप्शन में है जिला परिषद, परिषद समिति या फिर ग्राम पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत, ग्राम पंचायत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मुनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन में है मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो ऑप्शन में है असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ऑप्शन में है जल, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पवन ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इंदौर पत्तन स्थित है। तो ऑप्शन में है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। तो इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या फिर मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। तो किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो किन राज्यों में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, 1922, 1923 या फिर 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित देश ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस भी था, जर्मनी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में है 1954 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1974 ईस्वी या फिर 1975 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में है राधाकांत, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है टॉमस न्यूकमेन, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर क्रॉम्पटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन में है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या फिर गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो लोहा, मैग्नीज, हीरा या फिर सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन में है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में की जाती है। तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो वो है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में है बिनमार्क, मेजनी, नेपोलियन या फिर हिटलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने की थी। यंग इन इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन में है मैरी बाल्डी, काउंट काबूर, विलियम वन या फिर मेटरनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन में है 1838 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में हुआ था।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में है 1944 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1944 ईस्वी में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ऑप्शन में है हरिजन, भारत मित्र, अमृता बाजार पत्रिका या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो है अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या फिर थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 को, 15 अप्रैल 1919 या फिर 16 अप्रैल 1920। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या फिर 1994 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में हुआ था। तो समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, कौटिल्य, एडम स्मिथ या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो चंद्रगुप्त ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो जाति, भाषा, शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो ऑप्शन है जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन में है 1951 ईस्वी, 1961, 1981 या फिर 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ऑप्शन में है दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो छठ पूजा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या फिर नवादा जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। तो केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो है हाजीपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो ऑप्शन है गंगा, कोसी, गोमती या फिर गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो वह है गोमती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन में है कबूतर, हंस, मयूर या फिर तोता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन में है तुंगभद्रा, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना या फिर रिहंद परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? तो तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन में है गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो ऑप्शन में है बांग्लादेश, चीन, भारत या फिर श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन में है भेड़, बकरी, घर, खरगोश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। तो अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो है खरगोश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन में है सतलज, कृष्णा, नर्मदा या फिर रिहंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो वो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन में है 1968 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1984 ईस्वी या फिर 1986 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन में है कृषि, उद्योग, व्यापार या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र का अंग है। इसे याद रखेंगे। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो कृषि क्षेत्र के अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो ऑप्शन में है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, सोने की शुद्धता की जेवर सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या फिर इक्को मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल मार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में 1990, 1991, 1997 या फिर 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? तो ऑप्शन में है सोना, टीन, अभ्रक या फिर निकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। तो निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है? तो अभ्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है,
भोपाल गैस आपदा था। तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5। तो और इसका सबसे लोवेस्ट जोन जो होता है वो है जोन 2। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो ऑप्शन में है मैंग्रोव, कटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वृक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वृक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है? सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि सुखाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, आर्थिक विकास की गैर आर्थिक कारक कौन है? तो ऑप्शन में है प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण या फिर मानवीय संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संसाधन। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है? ऑप्शन में है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकारों घोषित कर दिया है? तो ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, हीराकुंड बांध बना है तो किस नदी पे बना है? तो ऑप्शन में है महानदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी या फिर कोसी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या फिर पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्वी चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 69 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ऑप्शन में है टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? ऑप्शन में है अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम है? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन में है सोन नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन में है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी, 1930 या फिर 1942। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस देश को न्यू डील नीति कहा जाता है? किस देश में न्यू डील नीति लागू की? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फिर जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका।
तो किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो ऑप्शन में है 26 जनवरी 1929 ईस्वी को, 26 जनवरी 1931 ईस्वी को, 15 अगस्त 1930 ईस्वी को, या फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो ऑप्शन में है औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या फिर विनिर्माण क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन में है 1960 ईस्वी में, 1980 ईस्वी, 1991 ईस्वी, या फिर 2000 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो ऑप्शन में है वस्तु, चेक, मुद्रा, या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में है 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी, 1972, या फिर 1975 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो यही था आज का क्वेश्चन। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।